ओम 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्ं सद्गुरुं। मौनव्याख्या प्रकटितः परब्रह्मतत्त्वं युवानम् वर्षिष्ठान्ते वसतऋषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारा त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। फोर्थ स्टैंजा पर पेज नंबर 44 मेरे बुक में। नाना चित्रघटोदर स्थित महा दीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणं द्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। फिफ्थ वाला भी। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्तजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता वृषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये श्री दक्षिणामूर्तये। ये जब हम नमस्कार ऑफर कर रहे हैं, जब प्रोस्ट्रेट करते हैं तो
हम लोग कुछ ना कुछ अपना ऑफर करते हैं भगवान को। जब भी हम प्रणाम करते हैं तो किसी ना किसी लेवल से हम कुछ ना कुछ ऑफर करते हैं भगवान। तो फर्स्ट लेवल पे क्या आता है? फर्स्ट जो है वो हमारा सबसे स्थूल लेवल का है, स्तर का है, सबसे स्थूल ग्रॉसेस्ट लेवल। उसमें क्या है? हम लोग मटेरियल कुछ चीज ऑफर करते हैं, मटीरियलिस्ट कुछ वस्तु द्रव्य इत्यादि हम ऑफर कर रहे हैं उनको, दे रहे हैं उनको। ऑफर करना मतलब हम अपनी ममत्व बुद्धि को हटा के उनकी ममत्व बुद्धि को वहां पे स्थापित कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं ऑफर करना, कि आपसे ये चीज मेरी नहीं है, आपकी, मैं आपको दे रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट लेवल में कोई भी द्रव्य हो, हम लोग जब वो देते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रणाम करना, मतलब ग्रॉसेस लेवल पर। फिर सेकंड लेवल पर आता है, मैंने कोई मेरी इच्छा ड्रॉप कर दी। मेरी इच्छा, मैं इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, आपकी इच्छा जो है वही इम्पोर्टेंट है। चाहे मैं रोऊं, चाहे मैं गाऊं, चाहे कुछ भी करूं, पर हे प्रभु, आपकी इच्छा ही यहाँ पे सर्वोपरि है। आप नहीं चाहते हैं तो वैसा ही होगा, आप अगर चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। मेरी नगण्य है इच्छा। हम लोग कभी कभी बहुत इंसिस्टेंट बन जाते हैं अपनी इच्छा को लेके, या हमको हमारा ऐसा ही मन है, ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम भगवान को भी छोड़ देने में हिचकते नहीं हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि वो भगवान को भी छोड़ देते हैं कि हमारी इच्छा आपने पूरी नहीं की तो हमारी भी, हम भी पूजा करना बंद कर देंगे। ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि हमारा इंसिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, हमारा अहंकार बहुत तगड़ा है। थर्ड लेवल जो बहुत मुश्किल है, एक एक करके डिफिकल्ट होता जा रहा है, एक एक करके जो स्थिति है वो डिफिकल्ट होती जा रही है। तो आखिरी जो लेवल है, थर्ड लेवल पर, हम अपना नोशन या अहंकार जिसको बोलते हैं, वो हम लोग ऑफर करते हैं भगवान को, कि हम अपना अहंकार भी जो है वो आपके चरणों में ऑफर कर रहे हैं, आपके चरणों में दे रहे हैं। ये सबसे मुश्किल है। जैसे भरत जी जब जा रहे थे, जब राम जी वनवास ऑलरेडी चले गए थे, और तब भरत जी आए वापस अपने ननिहाल से, और तब सब लोगों ने उनको कहा कि आप राज्य स्वीकार स्वीकार करिए, राज्य, आप राज्य राज्य का भार संभालिए। तब उन्होंने वशिष्ठ मुनि जी से आज्ञा मांगी कि हम लोग चलिए राम जी के पास चलते हैं और उन्हीं से ही बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या इच्छा है यहाँ पे। क्योंकि बिना उनके पूछे, बिना उनके देखे मेरे हृदय में तृप्ति नहीं हो रही है, मेरे हृदय में शांति नहीं मिल रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, वो अपनी इच्छा को उन्होंने प्रकट किया गुरु के सामने। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि ठीक है, बहुत बढ़िया भरत, ये एकदम अच्छी बात है, हम लोग चलते हैं सब लोग। तो हमारी इच्छा को लेके, हमारे नोशंस को लेके, हमारे अहंकार को लेके हम लोग प्रणाम करते हैं और उसको हम ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं। सबसे मुश्किल है यहाँ पे अपने अहंकार को ड्रॉप करना। वही अहंकार जो हमारे हर एक चीज में लगा हुआ है, हमारी इच्छाओं के पीछे लगा हुआ है, हमारे द्रव्यों के पीछे लगा हुआ है, हमारे नोशंस के पीछे, धारणाओं के पीछे लगा हुआ है। इसलिए सबसे मुश्किल ये थर्ड लेवल का प्रणाम होता है, जहाँ पर हम अपने अहंकार को का बलिदान देते हैं कि आप जो है, हम आपके चरणों में इसको, छोटे को हम मिला रहे हैं आपसे। बड़ा एक अहंकार है भगवान का, हम उसमें अपना छोटा अहंकार मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेवल पर ये है। हमने फर्स्ट श्लोक में जो देखा था वो था हमारा त्वम पद शोधन, फिर था हमारा तत्पद शोधन, और फिर था अस्सी पद। या आपको याद होगा, तो विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी जब बोला, तब हमको ये ध्यान देना है कि वो जो संसार है, जो दिखाई दे रहा है हमें, वो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? वो हमें दिखाई दे रहा है अपने ही अंदर, बाहर नहीं, हमारे अंदर दिखाई दे रहा है। और किस लिए दिखाई दे रहा है? वो हमारे
अज्ञान के कारण दिखाई दे रहा, ऐसे नहीं दिखाई दे रहा। अगर अज्ञान नहीं होगा तो नहीं दिखाई देगा। जैसे स्वप्न जो है वो अज्ञान के कारण दिखाई देता है, स्वप्न अज्ञान के कारण दिखाई देता है, वैसे ये भी अज्ञान के कारण हमें दिखाई दे रहा है। किसके किससे दिखाई दे रहा है? माया, अज्ञान, माया अज्ञान के कारण दिखाई दे रहा है। और यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मान में वाद्वयम, और ये जो गुरु मूर्ति हैं, दक्षिणा मूर्ति जी हैं, ये क्या करते हैं? ये हमारे अज्ञान को हटाते हैं। किससे हटाते हैं? प्रबोध समय। किससे प्रबोध करवाते हैं? वो तत्वमसी वाक्य से या महावाक्यों से या शास्त्र से हम बोल सकते हैं, वो करवाते हैं। यहाँ हमने ये चीज स्वपद शोधन देखा। फिर सेकंड श्लोक में हमने तत्पद शोधन किया कि ये जो जगत का जो कारण है वो क्या है। तो जगत का जो कारण है, मटेरियल कॉज एंड द एफिशिएंट कॉज बोथ आर ब्रह्मन ओनली, दोनों ही अलग अलग नहीं हो सकते हैं। तो ब्रह्मन ने क्या किया? अपने ही खुद से ही खुद को बना दिया इतना सारा। किससे? माया से, माया से बना दिया। बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदम, जैसे बीज के अंदर पोटेंशियल होती है अपने आप को एक्सपैंड करने की, वैसे ही इस ब्रह्म ने भी सारी की सारी चीजों को एक्सपैंड कर दिया अपनी माया शक्ति से। माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम, कुछ भी जो भी हमको विचित्र विचित्र, यहाँ पे विचित्र मतलब तरह तरह के, तरह तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं, वो क्या है? माया कल्पित, सब कुछ माया कल्पित। देश काल कलन मायावी इव विजम्बयत्यपि महा, जो मायावी होता है वो किस तरह से पूरा का पूरा सब एक्सपैंड कर देता है ना, वैसे ही यहाँ पे ब्रह्म ने भी माया की शक्ति से सारा एक्सपैंड कर दिया। कहाँ पे? खुद पर ही। जैसे हम लोग स्वप्न में स्वप्न दृष्टा जो है उसी के ऊपर सारा स्वप्न जगत भासित हो रहा है, वैसे ही यहाँ पे अभिन्न निमित्त विवर्त कारण है। कौन? यही ब्रह्म। होप आपको ये सारे वर्ड्स जो है वो क्लियर है। तो ये हमने सेकेंड श्लोक देखा था। फिर थर्ड श्लोक में आएंगे। थर्ड श्लोक में हमने देखा 80 पद, है ना? 80 पद देखा, और 80 पद में क्या बताया? 80 पद में बताया कि सारे के सारे जितने भी पूरा जगत दिखाई दे रहा है वो वहां पे सत के कारण दिखाई दे रहा है। और कौन देख रहा है? मैं देख रही हूँ। तो मेरे अंदर कौन है? चित्त। तो ये जो सत है बाहर और वो जो चित्त है अंदर, वो दो नहीं हो सकते हैं, वो एक ही होगा। सत और चित्त दो दो नहीं हो सकते हैं, वो एक ही होना पड़ेगा। सत इज इक्वल टू चित्त और चित्त इज इक्वल टू सत। अगर सत जो है वो चित्त के बगैर हो गया तो वो असत हो जाएगा, और चित्त जो है वो सत के बगैर हो गया तो फिर वो जड़ बन जाएगा, अचित बन जाएगा। अचित मतलब जड़ बन जाएगा, चित मतलब सेंशियंट है वो। तो इसीलिए यहाँ पे सब कुछ जो भी है हमको दिखाई दे रहा है, वो सब के पीछे सत 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 है। हर चीज के पीछे है, अस्थि लगा हुआ है, हर चीज में भाती है, हर चीज में प्रियम है। वो सारा चीज कैसे दिखाई दे रहा है? क्योंकि सच्चिदानंद ही है। तो यहाँ पे ये कौन बन, अब ये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम् सत्कल्पार्थकं भासते साक्षात तत्त्वमसि इति वेद वचसा। ये अब ये कैसे पता चलता है? बोले तत्त्वमसि इति वेद वाक्य से पता चलता है। साक्षात तत्त्वमसि इति वेद वचसा यो बोधयति आश्रितान। यो मतलब कौन? यह मतलब वही गुरु जो परमात्मा है, जो गुरु स्वरूप में आए हुए दक्षिणामूर्ति के रूप में, वो ही हमको बोध बोध करवाते हैं। कहाँ से करवाते हैं? ये सारे महावाक्यों से करवाते हैं। यद साक्षात्करणात् भवेत न पुनरावृत्ति भवाम, बोले तो। और इसको जान लेने के बाद कि सारी चीजें जो है मेरे ही ऊपर भाषित हो रही हैं, सब कुछ यहाँ पे सत 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 रूप में ही है, मुझसे अलग कुछ और है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। तब क्या होता है? हमारा भव बंधन जो है वो कट जाता है, फिर से हमें यहाँ पे संसार में आना नहीं पड़ेगा। कितनी अच्छी बात है। फिर से संसार के दुखों को झेलना नहीं पड़ेगा, हम फ्री हो गए।
एकदम। तो यह साक्षात्कार पुनः पुनरावृत्ति, अब पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो उसी गुरु को हम प्रणाम कर रहे हैं। फिर हमने फोर्थ वाला श्लोक भी देखा था, जो कि बहुत सुंदर सा श्लोक है। नाना छिद्र घटोदर स्थित महा दीप प्रभा भास्वरम। एक एक घट है और एक उसमें दिया डाला हुआ है, और उस घट में बहुत तरह तरह के शेप्स के छेद हैं। उन सब में से जो लाइट प्रकाश बाहर निकल रहा है वो अलग अलग शेप से बाहर हमको भासित हो रहा है। तो वैसे ही ये शरीर जो है हमारा पूरा ही घट है, और हमारी जो भी इंद्रियां हैं वो सारे छिद्र हैं। और वो वही जो दीप है हमारे अंदर, वही हमारे चित छाया, मतलब चिदाभास या रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सेल्फ वो अंदर है। और उसी से ही हमारे सारे इंद्रिय प्रज्वलित होते हैं, सारे इंद्रिय काम करते हैं, सारे इंद्रिय अलग अलग शब्द स्पर्श रूप रस गंध वो सारे के सारे हमको बताते हैं। अच्छा, मेरा अभी आपसे आप लोगों से एक प्रश्न है। मेरा ये प्रश्न है, सोच के बताइए कि हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि वो अंदर जो घट में दीप है वो एक ही है। वो एक ही कैसे होगा, ये कैसे प्रूफ करें? हो सकता है क्योंकि हमको आंख से अलग दिखता है, मतलब आंख से हमें दिखता है, कान से तो दिखता नहीं है, कान से हमें सुनाई देता है। तो हो सकता है अलग अलग दीप रखे हुए हैं अंदर। ये हम कैसे प्रूफ करेंगे कि एक ही दीप है अंदर? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, क्योंकि बैंडविड्थ लो है आज। बताइए कैसे हम ये प्रूव करेंगे कि अंदर एक ही महादीप प्रभा भास्वरम, एक ही दीप रखा हुआ है। महादीप है वो, चाइनीज नहीं है, चाइनीज लाइट। बताइए। जैसे आपने अंदर झांक के देखे। झांक के कैसे देखेंगे? ऐसे झांक के अंदर। कैसे देखेंगे? हाँ, जैसे तो, दीप अंदर है। तो हो सकता है हमको दो तीन दिखाई दे जाए। Mind सोच। is sense organ is different. हाँ, Light is same sense organ is different. That is why. वही तो हमें प्रूव करना है। Yes. नहीं नहीं, माइंड सेम है, सेंस ऑर्गन्स डिफरेंट है। नहीं, पर सेंस ऑर्गन तो अलग अलग है ना, Yeah, yeah. है ना? तो हमको कैसे समझ में आएगा कि Sure. वही एक ही है जो सबको प्रज्वलित कर रहा है? एक वस्तु रखी है और हम चार पांच बैठे हैं तो हमको उस वस्तु का सबको एक ही ज्ञान होता है। हमेशा जरूरी नहीं है कि ज्ञान हो। मैं एक एंगल से देख रही हूँ तो मुझे वो तिरछा लगेगा। जैसे आपने इस तरह से देखिए मेरी तरफ, ऐसे करके 6 लिखा, ऐसे 6 लिखा, तो जो उधर बैठा हुआ है उसको 9 दिखेगा। ये भी हो सकता है। किसी के यहाँ कम लाइट पड़ रही है उसको कुछ और दिखेगा, ज्यादा पड़ रही है उसको कुछ और दिखेगा। बाहर की वस्तु से मत कंपेयर करिए, हमारे अंदर का ही सोचिए। हमारे अंदर, जैसे सीमा जी ने बोला ना, उस तरह से उस लाइन में सोचिए। अंदर झांकेंगे, अंदर देखेंगे, कैसे देखेंगे अंदर? उस लाइन में सोचिए। महसूस करे। नहीं, लॉजिकली देखिए, महसूस वाली बात नहीं करी, लॉजिकली बात करिए। महसूस जब हम बोलेंगे तो वो हमारे फीलिंग्स पे आ जाएगा। अंदर देख के क्या कर? सो जाते हैं हम। हाँ, जब हम सो जाते हैं तो चैतन्य अवेलेबल नहीं होता, माइंड रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो फिर कोई भी इंद्रिय काम नहीं करती। ठीक है, ठीक है, फिर आगे बढ़िए, ठीक जा रहे हैं। तो उससे पता चलता है कि एक ही चैतन्य है जिसने सबको प्रकाशित किया हुआ है। जब हम उस उठते हैं तो उस तभी वो हाँ, उठने करता वाली है। बात करिए। हाँ, क्योंकि सो गए तो सो गए,
फिर तो कुछ पता जी नहीं चला, जैसे उठ रहे हैं तब क्या हो रहा है, जी, सब काम करना शुरू हो जाते हैं एक साथ। ये इम्पोर्टेंट है, एक साथ। क्योंकि जी ऐसे एक एक करके लाइन से नहीं आ रहे हैं। जैसे हम लोग जाके डाइनिंग हॉल में गए, फिर हम किचन में गए, फिर हम इसमें गए, ड्राइंग रूम में गए, लाइट ऑन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जैसे हम सोते हैं तो हम एक साथ सारे के सारे बंद हो जाते हैं, और जब हम जागते हैं तो सारे के सारे एक साथ जल जाते हैं। सारे लाइट बाहर से, वो जो स्विच ऑन ऑफ है ना, जैसे हमारा ऑडिटोरियम में हमने करके रखा है, बाहर से एक में ऑन करो, एक में डाउन करो, तो सारा का सारा पूरा ऑडिटोरियम लिट हो जाता है। वैसा है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि एक ही है अंदर, जो कि सबको अंदर अलग 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 भाषित करवा रहे हैं कृतियों के से। तो हमको वैसे देखना है कि जैसे ही हम सो जाते हैं, सारे के सारे इंद्रियां काम करना एक साथ बंद हो जाती हैं। पर फिर जागने पर वही सारे के सारे इंद्रिय एक साथ फिर से वापस आ जाते हैं। वहां पे एक एक करके, वहां पे क्रम नहीं होता है, सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस नहीं, एक साथ होता है सारा का सारा। ठीक है। तो इसी से हम लोग क्या समझते हैं, इससे हम लोग समझते हैं कि अंदर वो एक ही है, जिसको, जो कि सारे इंद्रियों के द्वारा हमको दिखाई दे रहा है, सारे इंद्रियों से भाषित हो रहा है। तो अब यहाँ पे सत और चित, ये दोनों ही चीज, उधर हमने सत देखा था थर्ड वाले श्लोक में, यहाँ पे सत और चित दोनों चीजों को ही इन्होंने यूज किया है। जैसे जब हम लोग सुन रहे हैं, जब हम लोग सुन रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है भांतम और एक है भाति, अनुभूति, और एक है भांतम। मिला थर्ड लाइन में, जानामि तमेव भांतम अनुभूति। तो ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। क्या होता है, जब हम लोग सुन रहे हैं सुन रहे हैं सुन रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हम लोग दो चीजें हो रही हैं। एक, हम अपने आप को, वी आर कॉन्शियस ऑफ आवरसेल्व्स। जब हम कॉन्शियस है अपने लिए, अपने आप के बारे में, देयर इज नो प्रोसेस इन्वॉल्व, कोई प्रोसेस नहीं अपने आप को जानने के लिए। पर जब मैं कोई वर्ड सुन रही हूँ, जैसे अभी मैं आप लोग का वर्ड सुन रही थी, तो देयर इज अ प्रोसेस, कि मैं प्रोसेस में थी। कभी मैं सुन रही हूँ, कभी जैसे आज इंटरनेट का ये वाईफाई का थोड़ा स्पीड कम है, तो थोड़ा क्या क्या बोला, फिर से बोलिए। अच्छा, तो मैं उसको प्रोसेस कर रही हूँ, प्रोसेस कर सोच रही हूँ, देख रही हूँ, अच्छा ऐसा है, लॉजिकली हम लोग सोच रहे हैं, उसमें क्या है, एक प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो वहां पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अनुभानम, वो अनुभानम है। वहां पे क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं वृत्ति व्याप्ति वेदांतिक, इस वेदांतिक इसमें क्या बोलते हैं हम बोलते हैं वहां पे कि ये जो है, ये जो क्या चल रहा है, अनुभानतम। अनुभान मतलब वृत्ति व्याप्ति चल रही है। वृत्ति व्याप्ति मतलब क्या है, वो थॉट जो है बाहर जाके कॉन्शियसनेस ने उसको परवेड किया, दैट कॉन्शियसनेस हैज परवेडेड द ऑब्जेक्ट आल्सो। तो इस तरह से क्या हो रहा है, वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को परवेड करके वो ओवरवेल्म या फिर उसको ढक रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं अनुभांति, अनुभांतम, अनुभानम। और भानम, भांतम मतलब क्या है, भांतम मतलब वेयर देयर इज नो प्रोसीजर रिक्वायर्ड, डायरेक्ट नॉलेज है, हम अपने आप को जान रहे हैं। तो जानामीति तमेव भांतम, तो मैं अपने आप को जब जान रही हूँ, देयर इज नो प्रोसीजर इन्वॉल्व, कोई प्रोसेस नहीं है उसके लिए, कोई भी प्रोसेस नहीं है। पर अनुभाति जैसे ही हम बोलेंगे, तो अनुभाति बोल दिया, तो वहां पे क्या हो गया, हम एक प्रोसीजर में आ गए, वृत्ति व्याप्ति में आ गए, जहाँ पे हमारा कॉन्शियसनेस जो है परवेड कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को जाके। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एक जगह पे यूज हुआ है, जानामीति तमेव भांतम, और अनुभाति, अनुभाति में प्रोसेस इन्वॉल्व है, भांतम में प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा
कि डोंट सेपरेट योर कॉन्शियसनेस फ्रॉम माई आई को और कॉन्शियसनेस को सेपरेट मत करिए, अपने आप को कॉन्शियसनेस से सेपरेट मत करिए। सेपरेट करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। क्या हो रहा है, हमारा जो थॉट है वो थॉट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को एनवेलप कर रहा है और हमारा कॉन्शियसनेस उस थॉट को एनवेलप कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ मेरा कॉन्शियसनेस उस थॉट को एनवेलप कर रहा है। जैसे छोटा सा एक कोई फूल रखा हुआ है मेरे सामने, उस फूल को एनवेलप कर रहा है मेरा थॉट, मेरा कॉन्शियसनेस उस थॉट को परवेट कर रहा है। इसका मतलब हुआ माय कॉन्शियसनेस इज परवेटिंग दैट फ्लावर। अब थोड़ा बड़ा चीज लीजिए, मैं बिल्डिंग को देख रही हूँ अपने सामने, पूरा बिल्डिंग है। सो माय थॉट इज pervading or enveloping that building. Now my consciousness is again enveloping that thought. ठीक है, तो इसका मतलब है my consciousness is enveloping the building also. अब और बढ़ा लीजिए, पूरा सूर्य है या गैलेक्सी है, my thoughts are enveloping the sun or the galaxies. My consciousness is enveloping my thoughts, that means my consciousness is enveloping them. अच्छा, कोई भी चीज अगर एनवेलप कर रही है, किसी चीज को कवर कर रही है, लाइक अ टेबल क्लॉथ इज कवरिंग द टेबल, तो दैट टेबल क्लॉथ हैज टू बी बिगर देन द टेबल, है ना? ये तो सिंपल लॉजिक है। तो इसका मतलब है अगर माय कॉन्शियसनेस इज एनवेलपिंग the galaxies, the Surya, the Chandra, all the planets, that means it has to be bigger and all more pervasive than those things. ये क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या ये? हाँ, जल्दी बताइए भाई, क्लियर हुआ क्या? हुआ ठीक। सब हो गया। क्लियर हुआ? सब लोग नहीं बोल रहे हैं, सब मेरी तरफ देख रहे हैं। हमारा कॉन्शियस बड़ा है। अम्मा नहीं है, और एक बार बताइए। हाँ, तो फटाफट बोला करिए ना सब लोग, इतनी बार मैं पूछती रहती हूँ। ठीक है, सुनिए, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब कोई ऑब्जेक्ट को मैं देख रही हूँ, तो वहां पे वृत्ति व्याप्ति का मतलब क्या होता है कि मेरी वृत्ति जो है इट इज एनवेलप, कवर कर रही है उस चीज को। सपोज मैं ये मोबाइल देख रही हूँ, तो ये मोबाइल जब देख रही हूँ, मेरे अंदर की ज्योति वृत्ति के रूप में आके इसको कवर कर रही है। तो वो वृत्ति जो मेरे थॉट को मैं जान रही हूँ कि नहीं, कि अच्छा ये थॉट है, तो थॉट को कौन कवर कर रहा है? फिर से मेरा कॉन्शियसनेस कवर कर रहा है। मेरा कॉन्शियसनेस जो है, मेरा जो आत्मा है, वो उसको कवर कर रही है। इसका मतलब हुआ कि मेरा कॉन्शियसनेस ही इसको कवर कर रहा है। ए जो है बी को कवर कर रहा है, बी जो है सी को कवर कर रहा है। इसका मतलब हुआ ए जो है वो सी को कवर कर रहा है। ये क्लियर हुआ? ए जो है बी को कवर कर रहा है, बी जो है सी को कवर कर रहा है। इसका मतलब हुआ ए जो है वो सी को कवर कर रहा है। इतना क्लियर हुआ क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैं देख रही हूँ, ऑब्जेक्ट को मैं देख रही हूँ, तो मेरी वृत्तियां, मेरे थॉट्स जो है उसको कवर कर रहे हैं। बाहर जा रहे हैं ना, मैं कवर कर रही हूँ, मेरे थॉट्स जो है उसको देख रहे हैं। पर थॉट तो जड़ है ना, थॉट में अपने आप तो जाने आने की क्षमता नहीं है। तो वो अगर बाहर जा रहा है, वो अगर देख रहा है, इसका मतलब है अंदर से कॉन्शियसनेस जो है उस थॉट को परवेट किए हुए है, थॉट को एनवेलप किए हुए। नहीं तो फिर वो तो जड़ है, कहीं जा ही नहीं पाएगा, हम जान भी नहीं पाएंगे कि हमारा थॉट है। तो इसका मतलब हुआ वो कॉन्शियसनेस जो है वो थॉट को परवेट कर रहा है, थॉट जो है वो ऑब्जेक्ट को परवेट कर रहा है। इसका मतलब है कॉन्शियसनेस जो है वो थॉट को परवेट, ऑब्जेक्ट को परवेट कर रहा है। ये क्लियर हुआ? हाँ, अब आप ऑब्जेक्ट को बदलिए। हमने छोटा सा एक ऑब्जेक्ट लिया था, अब हम थोड़ा बड़ा लेते हैं। हम सपोज हम लेते हैं हिमालय को, हम हिमालय को देख रहे हैं, पूरे हिमालय को हम देख रहे हैं। हम प्लेन में से जा रहे हैं और अनाउंस किया पायलट ने, प्लेन में से जाते जाते, जब दिल्ली जाते हैं तब ये अनाउंसमेंट होता है, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं। और अगर आप लोग राइट हैंड साइड पे बैठे हैं
तो लुक एट योर राइट हैंड साइड, देयर यू कैन सी माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट जो है चिकमिक चिकमिक चिकमिक। तो मैंने नहीं देखा है, मैंने सुना है क्योंकि मैं हमेशा ILCT लेती हूँ। तो उधर से दिखाई देता है छोटा सा ऐसा। अब आप पूरे को देख रहे हैं। अब वो माउंट एवरेस्ट को जब आप देख रहे हैं, क्या हो रहा है, आपका थॉट माउंट एवरेस्ट को परवेट कवर कर रहा है कि नहीं, और आपका कॉन्शियसनेस उस थॉट को कवर कर रहा है। इसका मतलब है आपके कॉन्शियसनेस ने उस माउंट एवरेस्ट को भी कवर कर लिया। तो इसका मतलब वो आपका कॉन्शियसनेस जो है वो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है, क्योंकि जिस चीज से जो हम कवर करते हैं वो तो बड़ा होता है। जैसे टेबल को कवर करने के लिए टेबल क्लॉथ चाहिए, वैसे ही कोई भी चीज अगर किसी चीज को कवर कर रही है तो उससे वो बड़ा होना पड़ेगा, ज्यादा व्यापक होना पड़ेगा, परवेसिव ज्यादा होना पड़ेगा। और अगर हम पूरे ब्रह्मांड को, सूर्य चंद्र तारा, हम सबको जान रहे हैं, और हम जान रहे हैं सबको, इसका मतलब क्या हुआ, हम वहां पे हमारे थॉट्स जा रहे हैं। अगर वहां पे हमारे थॉट्स जा रहे हैं, इसका मतलब हमारा कॉन्शियसनेस भी वहां जा रहा है। इसका मतलब वो हमारा कॉन्शियसनेस जो है सब चीजों को, जितना चीज हम जानते हैं वहां पे सब चीजों को परवेट किए हुए, और सबसे वो बड़ा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ है। तो इसीलिए आप कुछ भी चीज आप देखिए, आप पास्ट को, पा, पास्ट के भी पास्ट को देखिए, पास्ट के पास्ट के भी पास्ट को देखिए। राम जी के टाइम का ले लीजिए आप, हम जानते हैं कि नहीं कि राम जी हुए थे। राम जी के भी पहले सतयुग में, राम जी तो त्रेता में आए थे, सतयुग का भी हम लोग वर्णन जानते हैं, जो भी है हम जानते हैं। तो इसका मतलब, और फिर हम कृष्ण भगवान के भी टाइम को जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उस थॉट्स को मेरा कॉन्शियसनेस जो है वो एनवेलप कर रहा है। उस समय भी वो कॉन्शियसनेस था, अभी भी हमारा कॉन्शियसनेस है। तो पास्ट को भी पूरा एनवेलप किए हुए है, और फ्यूचर जो आने वाला है उसको भी किए हुए है। फ्यूचर को मत छोड़िए। तो कोई भी चीज जो हम जानेंगे, आगे भी हम लोग जो सोच रहे हैं, जान रहे हैं, उस समय भी हमारा कॉन्शियसनेस वहां पे रहेगा, पास्ट में भी हमारा कॉन्शियसनेस था। तो सब जगह पे यही यही कॉन्शियसनेस हमारा सब जगह सब चीज को परवेट किए हुए। ईशावास्य में इसी के लिए एक आया, तद्धावतो अन्यानत्ते तितिष्ठत् तस्मिन् नपो मातरिश्वा ददाति, आया ना, एक मंत्र आया है। नंबर बताइएगा आप लोग ढूंढ के मुझे, ईशावास्य का। तद्धावतो अन्यानत्ते, जहां पे इट इज द फास्टेस्ट, जो भी आप चीज सोचे वहां पे ऑलरेडी वो है। वो वहां पे भी ऑलरेडी पहुंचा हुआ है। तो आप मैं आपके घर पे जा रही हूँ, अरे यहाँ पे तो ऑलरेडी वो है। मतलब आप कितना फास्ट आप जा सकेंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब अपना देह छोड़ के वैकुंठ धाम अपने लोग जा रहे थे, तो सारे देवी देवता खड़े हो गए। भागवत में ही 12th कैंटो में आता है ये। सब विमान लेके खड़े हो कि देखने के लिए कि भगवान कैसे जाएंगे अपने लोक में। कोई देख ही नहीं पाया। ये कैसे देखेंगे? क्योंकि वो आत्मस्वरूप से तो वहीं पे भी थे। किसी ने देखा नहीं कि ऐसे छोड़ के ऐसे जा रहे हैं, वहां पे है, किसी ने नहीं देखा। इतने फटाक से पूरा सब हो गया, ये यहाँ से गायब होकर वहां पे दिखने लगे। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे हैं। कहाँ पे नहीं है वो? जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा, किसी ने देखा ही नहीं। धनुष को तोड़ते हुए, उठाते हुए सबने देखा, वो भगवान के धनुष के पास गए हैं, पर उठा के जो तोड़ा वो किसी ने देखा ही नहीं, इतना फास्ट हो गया। उसके पहले ही लक्ष्मण जी ने सबको आगाह कर दिया था। दिग्गज होते हैं ना, दिग्गज मतलब दिक के जो चार दिक के दिशाओं के गज हैं, हाथी हैं, जिन्होंने पूरे ऐसे बोला जाता है पृथ्वी को ऐसे संभाल के रखा है, पकड़ के रखा है। तो उन्होंने वो हॉट हॉट क्या बोलते हैं, हॉटलाइन से उन लोगों को फोन लगाया और बोल दिया कि देखो अब भगवान राम जी जो है तोड़ने वाले हैं धनुष, और बहुत जोर से वाइब्रेशन होने वाला है। इतना मतलब वो धनुष इनका शिव जी का धनुष था ना, कितने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स की शक्ति उसमें होगी, आप सोचिए। तो वो पूरे पृथ्वी हिल जाएगी अभी, तो तुम लोग संभाल के थोड़ा सा पकड़ के रखो।
तो उन लोग जो है तटस्थ हो गए, अलर्ट हो गए वो लोग सब कि अब होने वाला है, पर किसी ने देखा ही नहीं। फास्टर देन द फास्टेस्ट। हमको बिजली कड़कती है, वो इतनी फास्ट होती है फिर भी दिख जाती है, पर यहाँ पे भगवान की इतनी गति, क्योंकि वही है सब जगह पे ना, कहाँ नहीं है वो, तो इसीलिए वो यहाँ से जाएंगे वहां प्रकट होंगे। जैसे हम अभी यहाँ पे, मैं अभी आश्रम में हूँ, मैं अगर आपके घर आई तो धीरे से निकलूंगी, फिर यहाँ से जाके फिर आपके यहाँ पहुंचूंगी, ऐसा नहीं है, वो तो हर जगह है। इस चीज को ही यहाँ पे बोला गया है कि उसको हम अलग अलग सेपरेट ना करें। ठीक है, तो एक ऐसा समय नहीं हो सकता है, एक ऐसा देश नहीं हो सकता है, ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है जिसमें से वो सत्य जा नहीं रहा हो। तो सत्य को और चित्त को हमको अलग अलग नहीं करना है, एक ही साथ देखना है। इसी चीज को पंचदशी में संवित बोला है, हमने देखा था शायद, इसी को संवित बोला है। हमारे शारदानंद जी का नाम पहले था ना संवित चैतन्य, शारदानंद जी हैं सिर्फ में, उनका नाम था। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं, तो 2-3 मैसेजेस जो 4th श्लोक में दिए हुए हैं वो क्या है? अगर जड़ के जड़ को हम लोग ने कॉन्शियसनेस के साथ में एसोसिएट नहीं किया तो फिर हमको नॉलेज नहीं होगा उस चीज का, क्योंकि जड़ है वो। तो जड़ हैज टू बी, अनलेस द जड़ इज एसोसिएटेड विद द कॉन्शियसनेस, हमको नॉलेज नहीं होगा, ज्ञान वोंट टेक प्लेस, नॉलेज वोंट टेक प्लेस। ये फर्स्ट। तो जड़ को, कोई भी जड़ चीज हैज टू बी एसोसिएटेड विद द कॉन्शियसनेस, ओनली देन इट विल बी नोन। सेकंड क्या है? कॉन्शियसनेस जो है, जो मैंने बोला भांतम, कॉन्शियसनेस नोज इटसेल्फ विदाउट एनी प्रोसीजर। अपने आप को जानने के लिए हमें कोई भी प्रोसीजर की आवश्यकता नहीं है, कोई सिस्टम की आवश्यकता नहीं। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हुआ भांतम। और कॉन्शियसनेस इज परवेडिंग इन टाइम, इन स्पेस, इन ऑब्जेक्ट, इसलिए वो क्या है? नित्य है और सर्वव्यापी है। टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट में वो परवेड कर रहा है, नित्य है और सर्वव्यापी है कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें, 3 जो चीजें हैं ये हमारी 4th श्लोक में क्लियर हुई। अब हम 5th श्लोक पे आते हैं। 5th श्लोक क्या बोलता है? देहम प्राणमपि इंद्रियाण्यपि चला बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्त जड़ोपमा स्वहमिति भ्रांता भृशं वादिनः। अब अहम, अहम सेकेंड लाइन में मिला, अहम सबको मिला, सेकेंड लाइन में ढूंढिए कहाँ है। अलग अलग वर्ड्स कीजिए, श्री, बाल, अंध, जड़, उपमाह, तू, अहम, इति, ऐसा है। मिला अहम। स्व जो लिखा हुआ है वो तू है और तू प्लस अ है, फिर अहम हो गया, इको आना चाहिए। तो स्त्री बालांत जड़ोपमास्तु अहम इति, तो अहम के साथ में जाएगा अहम विदुहु, ऊपर वाला वर्ड, फर्स्ट वाले लाइन में जो लास्ट वर्ड है विदुहु, तो अहम विदुहु, मैं अपने आप को बोलती हूँ, मैं जानती हूँ। क्या मैं अपने आप, विदु मतलब जानना, क्या जानते हैं हम लोग? दे थिंक, अहम विदु, ते अहम विदु, क्या जानते हैं वो लोग? फिर अब फर्स्ट वर्ड से आइए, अहम देहम विदु, अहम प्राणम विदु, सब पे लगेगा अहम पे। अहम इंद्रियाणि विदु, अहम चलाम बुद्धि विदु, अहम शून्यम विदु। ठीक है, अहम, मैं जानती हूँ अपने आप को। क्या जानती हूँ? मैं देह जानती हूँ अपने आप को, मैं बोलती हूँ मैं देह हूँ। अहम सब के सब वर्ड्स के साथ फर्स्ट वाली लाइन के साथ अहम जाएगा। अहम देहम, अहम प्राणम, अहम इंद्रियाणि, अहम चलाम बुद्धि, अहम शून्यम, ये सारा हम लोग को लगता है अलग अलग फिलोसफीज है। फिर कौन ऐसा मानता है? स्त्री, जो भी इस तरह से अपने आप को मानते हैं ना, वो स्त्री, बाल, स्त्री यहाँ पे नॉट लिटरली फीमेल्स, मतलब जिसकी जिसकी बुद्धि फीमेल्स की तरह है,
तो वो मेल भी हो सकता है, कोई भी दूसरा भी हो सकता है। बाल, अंध, बाल मतलब चाइल्ड, मैं अभी आऊंगी इस पे, मैं एम जस्ट गिविंग द मीनिंग। अंध मतलब ब्लाइंड। जड़, जड़ मतलब जो इनर्ट वस्तु है, जड़। उपमाह, जो भी ये ऐसा सोचते हैं वो ये आइदर स्त्री है या बाल है या अंध है या जड़ है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ तक ही देखते हैं। भ्रांता भृशम वादिनः, भ्रांता मतलब दोज डिल्यूडेड पीपल, वो जो डिल्यूडेड हैं, जो लोग को अपने बारे में नहीं पता है, कंफ्यूज्ड है या उनको डिल्यूज मोहित है। भृशम वादिनः, भृशम मतलब क्या, वो फोर्सफुली, इंटेंसली, फर्मली बोलते हैं। भृशम ऐसा ही है, क्या है, आत्मा करके कुछ नहीं है, मैं आत्मा जो है वो देह ही है। चार्वाक, चार्वाकी बोलते हैं ना। चार्वाकी थियरी बताइए, कौन बताएगा चार्वाकी थियरी? हम्म, शरीर ही सब कुछ है। हाँ वो लाइन बताइए। ऋणं कृत्वा ऋतं पिबेत्। हाँ, ऋणम कृत्वा, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। फिर जो शरीर है वो शरीर है, उसका ही सब देह, देह मेरी है, उसी को पालना पोसना है। यावत् मेरे को ऋण यावत् के जीवेत सुखम जीवेत। चार्वाक, हम्म यावम जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत्। ठीक है। नेक्स्ट लाइन। देख के मत बोलिए, देख नहीं के बोल सकता हूँ मैं। हम सर्च कर रहे हैं, नहीं इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा। एक वर्ड भूल रही हूँ मैं। हाँ देहस्य पुनरागम कुतः। इस हम्म, वर्ड भस्मी, भस्मीभूत। भस्मीभूत भस्मी हाँ भस्मीभूतस्य देहं। ठीक है, तो यावत जीवेत, पुनरागमन कुतः। सुखम जी। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जितने दिनों तक जीना है उतने आराम से जियो, सुखम जीवेत। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण ले लो भाई, कोई जरूरत नहीं है इतना सोचने की। ऋण ले लेके भी घी खाओ, मतलब अच्छे से रहो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ये भस्मीभूत हो जाएगा देह। देह की परिभाषा ही उन्होंने दिया है कि आत्मा देह ही है, और फिर एक बार जो मर जाएगा फिर वो वापस जीवित नहीं होगा, मतलब पुनर्जन्म को वो नहीं मानते। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, तो ये सारे वेस्टर्न फिलोसॉफी जो है चार्वाक में ही आते हैं जनरली। तो अगर आपको याद हो, हमने वेदांत सार में कई तरह के देखे थे चार्वाक, जो लोग अपने आप को प्राण मानते हैं, जो अपने आप को इंद्रिय मानते हैं, सारे कैटेगरीज हमने देखे हुए थे। प्राण इंद्रिय तो उन्हीं का बताया कि कोई कोई जो है बोलता है कि हम प्राण हैं, प्राणम अपि, कोई बोल रहा है कि अहम देहम, कोई बोल रहा है अहम प्राणम। तो आई एम डायनामिक फैक्टर, मतलब क्या, हम कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ करते रहेंगे, टू डू, टू मच आइडेंटिफाइड टू एक्शंस। कोई अगर कुछ कर, हम पूछते हैं ना किसी को आप क्या करते हैं, देखिए तब हम लोग चार्वाक बन गए हैं, हम पूछते हैं। और अगर कोई बोल देता है कि नहीं हम तो, हमने वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया, हुआ ऐसा, हमने वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया, कितने दिनों से 10-12 साल हो गए हमने वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया और अभी हम कुछ नहीं करते हैं। तो हमारा थोड़ा सा माइंड ऐसा करता क्या है ये व्यक्ति, फिर क्यों ऐसा, क्यों ले लिया, क्या कर रहा है? तब हम लोग प्राणम वाले बन जाते हैं चार्वाक,
टू मच आइडेंटिफाइड टू एक्शंस, अगर कोई और नहीं तो खूब कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, कर करके ही हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। हम कभी भी एक मिनट के लिए भी हम सोचते नहीं है कि ये कौन करने वाला कौन है, या इस एक्शन से क्या होगा, हम बंधन नहीं बन रहे हैं। थर्ड वाला इंद्रियाणी, ये भी चार्वाक का ही पोर्शन है कि आई एम आइडेंटिफाइड टू सेंस ऑर्गन्स। कैसे? अगर मेरे सेंस ऑर्गन्स, ये भी आया था उसी में ही, वेदांत सार में ही भी आया था, काणो हम, बधिरो हम, किसी किसी उपनिषद में भी आया हुआ है कि अगर मेरी आंख नहीं है तो हम बोलेंगे मैं अंधा हूं, पर अगर मेरी आंख है तो उसके लिए कोई वर्ड नहीं है। अगर मेरे बाल नहीं है तो मैं बोलूंगी हम बॉल्ड बॉल्डोस में पर अगर मेरे बाल हैं तो हम ये नहीं बोलते आई एम हेयर, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमने उस इंद्रिय का जो धर्म है वो अपने ऊपर डाल लिया, और हम लोग वही मानते हैं कि हम लोग वही इंद्रिय ही हैं, इंद्रिय से टू मच आइडेंटिफाइड टू इंद्रिय, वो है तो सब कुछ है। ठीक है, तो ये हो गया इंद्रियाणी अपि चलाम बुद्धि। चलाम बुद्धि, चलाम बुद्धि मतलब क्या है? यहाँ पे विज्ञानवादी योगाचार्य चलाम बुद्धि जो कंटिन्यूअसली बोलते रहते हैं कि आत्मा जो है वो चल है, मतलब आत्मा जो है कंटिन्यूअसली बदल रही है। विज्ञानवादी तो वो लोग, विज्ञानवादी लोग क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस जो है वो आ रहा है जा रहा है, क्यों? थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया दिए की लॉ का, तो जब दिए की लॉ जो हम कंटिन्यूअसली एक दिखाई दे रही है, दैट इज नॉट अ सिंगल लॉ flame. Many flames are coming and going simultaneously. एक साथ वो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, उसी से उसमें वो कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लेम दिखाई दे रही है, अदरवाइज इट इज नॉट कंटिन्यूअस। जो एक फ्लेम आई वो चली गई, मर गई, फिर दूसरी आई, फिर वो मर गई, फिर तीसरी आई, तो इस तरह से एक फ्लेम आ रही। फ्लेम इज इक्वल टू थॉट। ठीक है, तो इसको समझ में आया कि नहीं? तो एक 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 जो है वो थॉट आ रहा है और वो जा रहा है, इसको बोलते हैं चलाम बुद्धि। तो एक थॉट आया चला गया, एक थॉट आया चला गया, एक थॉट आया चला गया। इसको रिफ्यूट करने के लिए क्या बोलें? कैसे रिफ्यूट करेंगे इसको, चलाम बुद्धि को? समझ में आया ना मैं क्या पूछ रही हूँ? सचिन जी समझ में आया क्या पूछ रही हूँ? संतोष जी? अम्मा नहीं, हाँ ये ये नेगेट होगा कि हाँ। जैसे मैं सो रहा हूँ तब तो मेरे वृत्तियां नहीं आती है। हम्म नहीं समझ में नहीं आया क्या बोल रही है, फिर से बोलिएगा। मैं बोल रही हूँ जो विज्ञानवादी को हम रिफ्यूट कैसे करेंगे? उनको, उनका कहना है कि आत्मा जो है, जैसे इनका थॉट आ रहा है जा रहा है, कमिंग एंड गोइंग, वैसे आत्मा भी आ रहा है जा रहा है। एक थॉट आता है वो मर जाता है, फिर से दूसरा थॉट आ रहा है वो मर जाता है, तो ऐसे करके एक थॉट आ रहा है जा रहा है, वैसे ही आत्मा भी आ रही है जा रही है। विज्ञानवादी इसको रिफ्यूट कैसे करेंगे? ये वृत्तियां हैं, ये निद्रावस्था में तो आती नहीं है। निद्रावस्था अगर में वो नहीं आती, पर आत्मा तो प्रेरित होना चाहिए था। हाँ वो हमेशा हमेशा होगी। हाँ, वृत्तियां आती है जाती है, लेकिन निद्रा में तो वृत्तियां आनी ही बंद हो जाती है। तो आत्मा मर गई उस समय। उन लोगों का जब निद्रा वाली स्थिति है वो शून्य है, शून्यवादी। ये वाली जो स्थिति है ये जागृत अवस्था वाली स्थिति है विज्ञानवादियों की। इसको कैसे प्रूव करेंगे? अगर कॉन्शियसनेस आ रहा है और जा रहा है तो फिर मेमोरी नहीं होगी, फिर कौन जानेगा कि पहले क्या हुआ? वो तो चेंज हो हाँ गया। हाँ एग्जैक्टली, कौन जानेगा? एक तो ये हुआ कौन कौन जानेगा, जानेगा? दूसरा एक तो ये हो गया कि कौन जानेगा। एक थॉट तो चला गया, दूसरा थॉट आया,
तो एक थॉट चला गया जो दूसरा आपका आ रहा है, तो बोलने वाला कौन है कि दूसरा वाला आया है? क्योंकि पहला वाला जो थॉट था वो तो चला गया, दूसरा वाला आया ही कौन बोल रहा है? बोलने वाला तो कोई नहीं है वहां पे, क्योंकि ये भी चला जाएगा। तो इससे फिर आप जो पहले हुआ था उसको कैसे प्रूव करेंगे? तो फिर हमको तो कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए, मेमोरी होनी ही नहीं चाहिए। सेकंड, एक ये हुआ। दूसरी चीज, हमको तो वस्तु का ज्ञान रहता है ना, कोई भी वस्तु का ज्ञान एक बार प्राप्त हो जाता है तो हमारे पास रहता है वो। हम्म, ज्ञान रहता है। फिर दूसरा है हमारा कर्म फल। कर्म फल का सिद्धांत जो है, कर्म और कर्म फल का सिद्धांत जो है, ये रिफ्यूट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि पहला वाला जो था डूअर, वो करके चला गया, मर गया, और दूसरा वाला वापस आया, तो पहले वाले ने जो किया उसका फल जो है दूसरे वाले को मिलेगा। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कर्म कर्म फल का सिद्धांत और मेमोरी का सिद्धांत, ये दोनों ही प्रूफ नहीं हो पाएंगे, दोनों ही गए काम से। ठीक है, इसको बार बार सोचिएगा इन सब चीजों को, ये हम लोग कई बार देख चुके हैं, भूलिएगा मत, इसीलिए मैं पूछती हूँ ताकि इम्प्रेशन हो इस चीज का। फिर नेक्स्ट है शून्यम। अब शून्यम वाले पे संतोष जी का लगेगा कि वो लोग बोलते हैं कि आत्मा जो है वो शून्य है, तो वो लोग वहां पे डीप स्लीप का एग्जाम्पल देते हैं। तो डीप स्लीप का एग्जाम्पल में क्योंकि वहां पे कुछ रहता नहीं है, तो बोलते हैं इसीलिए हमको कुछ किसी चीज का अनुभव नहीं होता है, इसीलिए वो बोलते हैं कि सब कुछ शून्य है। इसको कैसे रिफ्यूट करेंगे? ये तो इजी है, आप लोगों ने बोला भी अभी थोड़ी देर पहले। सो के उठ के पता लगता है कि हम अच्छे से नींद आई मुझे, तो ये हाँ, कौन जानेगा? हाँ, कौन जानेगा, वेरी गुड। कौन जानेगा कि आप जो है वो सो रहे थे? आप अगर आप बोल रहे हो कि वहां कोई नहीं था, तो कौन बोल रहा है कि कोई नहीं था? उसको बोलने वाला तो कोई चाहिए जो बोल रहा है कि कोई नहीं था। और जब आप उठे तब तो आपको समझ में आ रहा है कि आप वहां पे थे, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली कोई भी नहीं था। गुड। तो ये शून्यम हो गया, शून्यम विदुहु। तो ये अहम, अहम देहम, अहम प्राणम, फर्स्ट वाली लाइन आई होप क्लियर हो गई, सबके साथ अहम जाएगा। अहम देहम विदुहु, अहम इति ते विदुहु। हाँ, वो लोग ऐसा सोचते हैं। कौन? ते स्त्री बानांद जड़ उपमास तो अहमित। तो स्त्री, स्त्री मतलब क्या हो गया? स्त्री मतलब हो गया अनकंट्रोल्ड इमोशनल, इमोशनल पर्सनालिटी। अनकंट्रोल, कभी गुस्सा आए तो इतना गुस्सा तोड़ के रख दिया, सब कुछ तोड़ दिया, अपने आप को भी हानि पहुंचा दी, दीवार पे घुसा मारा, सामने जो भी है उसको मार दिया। अनकंट्रोल्ड एकदम इमोशनल पर्सनालिटी। सोचने समझने की एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। सोचने समझने की कोई कैपेसिटी नहीं है, डिसीजन पे कोई कंक्लूजन पे आने की कैपेसिटी नहीं, क्योंकि वो इमोशन इतने भारी पड़ गए, इतने भारी है इमोशन कि हम कुछ देख ही नहीं पाते हैं। इसको बोलते हैं स्त्री। तो एक एक मैन में भी स्त्री हो सकता है, एक वुमेन में भी स्त्री हो सकता है, एक वुमेन में भी मैन हो सकता है, और एक मैन में भी वुमेन हो सकता है। तो ये स्त्री जो है ना, ये वृत्ति का नाम है। क्यों? मतलब कई लोगों में मैंने देखा है। अभी एक बच्चा मेरे पास आया जो बहुत नाराज था, बहुत गुस्सा था, कुछ एक हुआ था उसके फैमिली में, उसने अपने स्कूल यूनिफॉर्म को ही काट दिया। उसके पास दो शर्ट थे, पूरे शर्ट को कैंची से कट कट पीस 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 करके उससे रख दिया। कहीं क्या किया तुमने?
इसके पहले भी किया हुआ था, उसके पहले उसी ने अपने पैसे कमा के उसने एक मोबाइल खरीदा, उस मोबाइल को पूरा टुकड़े टुकड़े फोटो भेजा दूसरे एक फ्रेंड के मोबाइल से कि मैंने अपना फोन तोड़ दिया, ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। किसका नुकसान हो, बाद में फिर फोन ही नहीं, कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, कब भुगतो आप, कॉलेज नहीं जा पा रहा है, यूनिफॉर्म ही नहीं है, फिर अगले दिन जाके खरीद के लाया, अम्मा बहुत पैसा वेस्ट हो गया। कहाँ करोगे, ऐसे तो ऐसे ही होगा। ये सब स्त्री बुद्धि है लड़का पर स्त्री बुद्धि है। तो ये अनकंट्रोल्ड इमोशनल पर्सनालिटी, तो स्ट्रॉन्ग, इनका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इमोशनल डिपेंडेंस है, कहीं पे कंट्रोल नहीं है। गुस्सा आ गया तो हैव टू शो, हम तब वेट नहीं करेंगे कि चलो लोग हैं आसपास सामने, हम बाद में जाके बात कर लेंगे, इसको हम अभी थोड़ा पार्क करके रखते हैं, अभी नहीं ये सब दिखाना चाहिए, लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं सब हमको, ये सब नहीं। बहुत एक पॉसेसिवनेस, एक स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस, एक इंसिस्टेंस, इस सब के साथ में ये पर्सनालिटी होती है। तो स्त्री, इसको हम लोग बोलते हैं स्त्री। फिर क्या है, हम वेदांत पढ़ने जब आते हैं तब हम लोग को ये डिपेंडेंस छोड़ना पड़ेगा। हम ऐसे किसी के साथ में क्लिंग हो के बार बार इमोशनल डिपेंडेंस को हम लोग बढ़ावा नहीं दे सकते हैं कि हम उन्हीं के साथ रहेंगे, हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे, वो नहीं रहेंगे तो हम नहीं रह सकते हैं, हम साथ में बैठ के खाएंगे पिएंगे, वो नहीं खाएंगे तब तक हम नहीं खाएंगे। ये सब वेदांत की फिलोसफी के अगेंस्ट है, একলা চলো রে वाली फिलोसफी है। यदि तो डाक सुने की नाश है तब একলা चलो रे, बस अकेले चलने का मार्ग है ये यहाँ पे, क्योंकि हम सब लोग जो है, कौन किसका है भाई, यहाँ कौन है किसका। और ये तब श्मशान वैराग्य जब आता है ना, तब बहुत ज्यादा क्लियर होता है, पर हम फिर से भूल जाते हैं। सेवा के लिए एक दूसरे के साथ है, स्पेशली जब हम किसी के साथ में 40-50 ईयर्स से रह रहे हैं, स्पेशली हस्बैंड वाइफ्स के साथ, क्योंकि बच्चे भी इतना टाइम हमारे साथ नहीं रहते हैं, हम लोग भी माँ बाप के साथ इतना टाइम नहीं रहते हैं, तो ये स्पेशली वहां पे बहुत ज्यादा हो जाता है हस्बैंड वाइफ के साथ। तो बहुत ज्यादा इमोशनल डिपेंडेंस, बहुत ज्यादा पॉसेसिवनेस, हर एक काम में देखेंगे उसी की तरफ ध्यान रहेगा, क्या कर रहे हैं, बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं किसी व्यक्ति के लिए। देखिए पॉसेसिवनेस सब तरह से आता है, हाँ, बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं कि ये ऐसे ही करते हैं हमेशा, दूसरे की तरफ ऐसे नहीं ध्यान है, वो व्यक्ति जो है कैसे चल रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है कैसे बात कर रहा है, बहुत बार ध्यान जाता है। ऐसे ही करते हैं ये हमेशा, फिर जाके हम कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन मोड में आ जाते हैं। वो बहुत हमारे अंदर का स्त्रीत्व है, बहुत पॉसेसिव है हम, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। छोड़ देना चाहिए सारी चीजों को, हाँ ठीक है, एक जीव रूप से वो है, हम सेवा के लिए हैं, वो हमारे सेवा के लिए, भगवान ने साथ दिया है, बहुत अच्छा है, हमको आगे बढ़ना है, एक दूसरे के साथ चलना है, हमको भगवान को पाना है इस मार्ग में, बस। स्त्री, बाल मतलब क्या, बाल मतलब कोई जैसे इमेच्योर पर्सन, समझ में नहीं आए क्या करना है क्या बोलना है, कभी भी कुछ भी कर दिया, बालवत एकदम। ये भी यही बोलते हैं। अंध, अंध मतलब पश्यन् पिचनं पश्यति मूढ़, गले में पता नहीं क्या हो, पश्यन् अपि च न पश्यति मूढ़, देख के भी जो नहीं देखे उसको बोलते हैं अंधा। ठीक है, कोई कोई लोग अंधे होते हैं, कोई कोई लोग गांधारी की तरह अंधा बन जाते हैं, डिफरेंस है। तो यहाँ पे अंध उसको बोला गया है जो देख के भी, सामने दिख रहा है तो भी उसने अपने आंख पे पट्टी बांध ली, उसको कुछ नहीं दिख रहा है। ये जनरली बहुत मोह अटैचमेंट में ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट जहाँ पे हो, आइडेंटिफिकेशन ज्यादा बढ़ जाता है। फिर अंध के बाद क्या है, जड़। जड़ मतलब क्या, जड़ मतलब होता है टोटली, जड़ मतलब टोटली डिल्यूटेड, वो अपना कोई कंक्लूजन, अपना कुछ कोई डिसीजन पे आ ही नहीं सकता है, कुछ सोच भी नहीं सकता है, खुद का कोई ब्रेन ही नहीं है। जैसे एक पत्थर, जड़, जो इनको बना दिया था ना
क्या नाम था उनका, पेड़ बना दिया था जो, क्या नाम था उनका, नारद जी ने, अभी मुझे एकदम से नाम भी याद नहीं आ रहा, हमेशा उनका नाम लेती रहती, जो अ, कुबेर जी के 2 पुत्र थे। एकदम से याद नहीं आ रहा। कृष्ण भगवान जी ने जो पेड़ों गिराए। को हाँ गिराया था ना। हाँ तो आप लोग को स्टोरी पता है ना, वो जड़ का बिहेवियर कर रहे थे, हाँ, क्योंकि नल जड़ कुबेर। का, हाँ, नल कुबेर और मणिग्रीव, ये दो मणिग्रीव हीर और थे नल दोनों। कुबेर। हाँ, गुड गुड। नल कुबेर और मणिग्रीव, ये 2 जन थे। तो इन लोग जड़ की तरह व्यवहार करे, तो भगवान नारद मुनि वहां से गए, तो भी इन्होंने देखा नहीं, कोई मान सम्मान नहीं दिया, और कहा कि जाओ जड़ की तरह एक पेड़ी बन जाओ। अहिल्या को भी श्राप दिया गौतम ऋषि ने, तो तुमने जड़ की तरह काम किया है, जाओ पत्थर बन जाओ। ये जड़ हुआ, जिसका कोई जो टोटली बिहेविंग लाइक इनर्ट पर्सन, कोई उसके अपने अंदर कोई बुद्धि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों को तैयार होना चाहिए कि हम बी रेडी टू लूज एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर बॉडी। हर चीज को हमको सैक्रिफाइस या त्याग करने की तैयारी रहनी चाहिए, कि कभी भी हमसे छूट जाएगा, उसके पहले हम ही छोड़ रहे हैं। कहाँ से? माइंड से। जो चीज छूटने वाली है, अखंडानंद जी महाराज जी कहते थे, जो चीज बाद में छूटने वाली है, 10 साल बाद, 15 साल बाद छूटने वाली, वो अभी भी छूटी हुई है। हम क्यों उसको अभी भी अपना मानते हैं? बाद में छूटेगी, अभी छूटेगी, कोई डिफरेंस नहीं है, उसका छूटी हुई है, पर हम देख नहीं पाते उसको, हम वैसा देखते नहीं है उसको। ठीक है, ये हमारा हुआ जड़। उपमा तो अहमिति भ्रांता भृशमवादिना, इसका मैंने बता दिया आप लोगों को। भ्रांता भृशमवादिना मतलब रॉन्ग प्रमाण वो लोग यूज करते हैं। जो भी रॉन्ग प्रमाण मतलब जो अतीन्द्रिय विषय है उसके बारे में शास्त्रीय प्रमाण, पर हम लोग ने शास्त्र को अलग करके रख दिया, और हम अपने तरह से होते हैं, नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही होना पड़ेगा, तुमको उसी व्यक्ति से विवाह करना पड़ेगा जिसको हम बोल रहे हैं। अरे भाई, वो जीव है, उसने अपना लिखा के वो आया है, किसके साथ वो रहने वाला है, किसके साथ नहीं रहने वाला है, भगवान तुमको ही अलग कर देंगे। फिर ये बच्चे लोग अलग अपना ही जीवन लीड करते हैं, फिर माँ बाप अकेले पड़े रहते हैं। ऐसा ही हो जाएगा, फिर ज्यादा इंसिस्टेंस अच्छी बात नहीं होती है यहाँ पे। फिर विषमवादिना माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संहारिणे, ये पूरा एक वर्ड है, तो हम पीछे से पढ़ेंगे। संहारिणे, संहारिणे मतलब डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर और किलर। किस चीज का? महाव्यामोह, व्यामोह मतलब डिल्यूजन, और वो भी महा, बहुत बड़ा डिल्यूजन, बहुत बड़ा हमारा जो मोह है उसको काटने वाले। कौन सा डिल्यूजन है ये? माया शक्ति विलास कल्पित, ये जो है ये माया शक्ति के द्वारा, माया शक्ति ने बाय एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ माया, उसने माया ने पूरा कल्पित कर दिया ये तुम्हारा ही बेटा है। अरे, ये तो जीव रूप से आया है, तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? नहीं 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 नहीं, इसके साथ में जितना भी, इसको अच्छा बनना ही पड़ेगा, इसको आगे नाम करना ही पड़ेगा, इसको पैसा कमाना ही पड़ेगा, इसको अच्छे से विवाह करना ही पड़ेगा, जिसके बच्चे होंगे तो भी उनको अच्छा बनना ही पड़ेगा। सब हम हमारी तरह से देखते हैं, हमारे आइडेंटिफाइड होके हम लोग चलते हैं कि ऐसे ही हो, ऐसे ही हो, ऐसे ही हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कहाँ पे गड़बड़ हो गई, वो तुम्हारा है ही नहीं। जीव को कैसे कोई दूसरा जीव पसेस करता है, कर सकता है? ना तुम उसके हो, ना वो तुम्हारा है। यहाँ पे कोई किसी का है ही नहीं, जीव तो छाया मात्र है ना भाई, कहाँ से जीव किसी को पसेस करेगा? थोड़ा लॉजिकली सोच के देखना चाहिए। वो कितना पसेस कर करके सबको बैठे हुए हैं, वो उसकी लाइफ लीड कर रहा है, आगे उसको अलग से स्पिरिचुअली वो इवॉल्व होगा जाएगा। हम लोग पागल होते रहते हैं सबके पीछे ऐसे ही। तो माया शक्ति विलास कल्पित महा, वो पूरा का पूरा यहाँ पे विलास है, एक्सपेंशन है माया शक्ति का। वो दिखा देता है सारी की सारी चीजें जो है नहीं, वो सारी चीजें। वहां व्यामोह संहारिणे, और उसको, उस व्यामोह को संहार करते हैं कौन? तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये, जो इस पूरे डिल्यूजन को हटा देते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उनको प्रणाम करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको
ये वाला श्लोक को आप फिर से एक बार आप पढ़िए। देहम प्राणमपि इंद्रियाण्यपि चलाम बुद्धिम च शून्यम विदुः श्री बालांध जड़ोपमा स्वहमिति भ्रांता पृशं वादिनः माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। हम यहाँ पे इस वाले को खत्म करते हैं। 6 हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।